What did I use? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ. आई एम हेयर टू फिल्म अ वीडियो दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड सो मच फॉर सो लॉन्ग, और मैंने कहा आज जो है ना आई विल डेफिनेटली फाइंड द टाइम टू फिल्म इट. आई जस्ट केम बैक, मैं अभी आई हूँ बाहर से और मुझे एक इवेंट पे जाना था. फिर अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने गई थी आज, जो कोई हमें बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है. हम वो भी आता है तो मैं बिज़ी होती हूँ. अगर आप लोगों को नहीं पता तो माई हस्बैंड डज नॉट लिव हेयर, ही ओनली कम्स ऑन द वीकेंड्स. तो आई हैव बीन रिक्वेस्टेड दिस वीडियो. ये वीडियो आप लोगों ने अब टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा क्या है, लेकिन इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट्स थी और आई कुड नॉट फाइंड द टाइम टू डू इट प्रॉपरली. छोटा मोटा बिट्स एंड पीसेस में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हुई हूँ, बता चुकी हुई हूँ अपने व्लॉग्स में, पर लेकिन मैंने कहा एक बैठकर कंप्लीट पूरी स्किन केयर वीडियो अपनी नाइट टाइम स्किन केयर और डे टाइम स्किन केयर रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी. आज जो है मेरा मेकअप आप लोग देख सकते हैं. आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप, नॉट अ लॉट बट इट इज़ अ फुल ग्लैम, नॉट अ वेरी फुल ग्लैम दो. स्किन फील्स वेरी नाइस एंड हाइड्रेटेड और ग्लोई. मैं मेकअप जो होता है ना वो फाउंडेशन स्किन को मैं जितना नेचुरल रख सकती हूँ उतना रखती हूँ. अपनी क्लाइंट्स पर भी आई डू नॉट लाइक टू मच केकी और थिक लेयर्स ऑफ मेकअप अनटिल एंड अनलेस उनकी स्किन को रिक्वायरमेंट हो, कोई डिस्कलरेशन हो तो उसको भी हम कवर अप करते हैं. लेकिन आई ट्राई कि जितना स्किन नेचुरल और ग्लोई लगे उतना अच्छा लगता है. सो मेरी स्किन जो है ना, ये मेकअप मैंने सुबह से लगाया हुआ है, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 बजे से किया हुआ है और अभी टाइम है 10:30, तकरीबन 9+ आवर्स हो गए हैं इस मेकअप को. तो अब शुरू करते हैं अपना स्किन केयर. और सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आई हैव struggled with acne and discoloration on my skin for a long time. Let me show you what my skin looked like before. This is what it looked like, if you cannot believe it. Acne जो है ना, मुझे बहुत एक मेरा मेजर कंसर्न रहा है थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, सेंसिटिव है स्किन, ऑयली है, और उसकी वजह से जो है ना एक्ने मेरा काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था. अभी भी कभी 1 और 2 यहाँ वहाँ निकल आते हैं, पर लेकिन दिस इज़ व्हाट इट लुक लाइक. एंड आई हैव सिंस देन वर्कड ऑन माई स्किन. आई हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड इन माई स्किन ताकि जो है ना मेरी स्किन बेहतर लगे और ताकि हम मेकअप जो है ना वो मिनिमम कर सकें. जब तक आपकी स्किन, आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, आपका मेकअप भी ऊपर अच्छा नहीं लगे. सो दिस इज़ इट एंड आई विल शेयर व्हाट treatments I have gotten done and what skincare products I love using. I am a huge fan of Korean skincare. I'm also using a very nice brand that is available in Pakistan. They have a franchise in Pakistan. मैं उसको इसलिए ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं और अवेलेबिलिटी बहुत आसान है. कोरियन प्रोडक्ट्स भी अब पाकिस्तान में बहुत इजीली मिल जाते हैं क्योंकि देर आर सो मेनी पेजेस हु आर सेलिंग देम यहाँ पर. तो मेरा आउटफिट भी मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा है. ये आउटफिट मुझे आया था फरा स्टोर्स की तरफ से और इनका मैंने जो है ना आज एक इवेंट अटेंड करना था, इनकी इवेंट लॉन्च थी. सो सबसे पहले लेट्स गेट रिड ऑफ द ज्वेलरी एंड लेट्स टाई अप द हेयर. अच्छा जी, सो नाउ वी हैव चेंज्ड एंड नाउ आई विल टेक माई मेकअप ऑफ, जो कि मैं आप लोगों को कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ. आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑयल या मेकअप क्लेंजिंग बाम. जो खाली डायरेक्ट फेस वॉश कर लेते हैं ना, फाउंडेशन और मेकअप सारा लगा हुआ फेस वॉश डायरेक्ट लगा लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. ना वो आपके पोर्स को क्लीन करता है, ना वो आपके मेकअप को अच्छी तरह उतारता है. सो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने पोर्स को क्लीन आउट करने की. जो मुझे लोग बाजुओं पे मैं ये पहन लूँ क्योंकि फिर मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गंद मचाना है. ये कैसे ऊपर कर लेते हैं. सो जो मुझे लोग पूछते हैं कि आप जो है रोज़ मेकअप करती हैं तो हाउ डज़ इट नॉट मेक यू ब्रेक आउट, या क्या है उसका सीक्रेट क्या है. तो द सीक्रेट इज़ टू टेक योर मेकअप ऑफ प्रॉपरली. अपने मेकअप को डबल क्लेंजिंग, ट्रिपल क्लेंस भी अगर करना पड़ता है, अगर आप बहुत हैवी फाउंडेशन लगा रही हैं, आपकी बहुत हैवी है कवरेज उस दिन तो. सो व्हाट यू डू विद ऑयल और बाम इज़ यू टेक इट ऑन ड्राई स्किन.
ड्राई हैंड्स। जब आपका मेकअप लगा हुआ होता है तो आप ड्राई ही इसको अप्लाई करते हैं, अभी कोई पानी नहीं लगाना है। दिस इज़ वन ऑफ द मेकअप ऑयल दैट आई रियली लाइक। ये एक कोरियन ब्रांड है, क्लारा हाइजेनिक्स का। कोई भी क्लेंजिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरे पास यहाँ पर टाचा का भी है क्लेंजिंग ऑयल। बेसिकली कोई भी क्लेंजिंग ऑयल ले लें आप, या फिर आप क्लेंजिंग बाम ले लें जो कि इस तरह आते हैं, ठीक है। सो टुडे आई विल टेक दिस क्लेंजिंग बाम, और आप अपने फिंगर से भी ले सकते हो, मेरे नेल्स लगे हुए तो आई यूज़ अ स्पैचुला, ठीक है। ड्राई आप लेते हैं अपने हाथ पर, अपने हाथों की हीट से आप इसको थोड़ा वार्म करते हैं, और ये वार्म करके ऐसे थोड़ा मेल्ट हो जाता है, ऑयल जैसा लगता है। एंड देन यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। एक दफ़ा अच्छी तरह मैं पूरा स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि ऑल ओवर माय फेस एक लेयर पहले लग जाए। नेक पे भी, क्योंकि मैंने नेक पे भी अपनी फाउंडेशन जो है वो ड्रैग की होती है। और आप पहले इसको अच्छी तरह एमल्सिफाई करते हैं मेकअप को। अगर आपकी लैश एक्सटेंशंस नहीं लगी हुई तो आप ऐसे 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 अपने मस्कारा को भी रब कर सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा केयरफुली रहती हूँ। जहाँ जहाँ पर मेकअप लगा हुआ है ना, वहाँ वहाँ अपने इस ऑयल को या इस बाम को लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने हाथ थोड़े से धोएं, नीम गर्म पानी लें, और आप फिर अपने गीले हाथों से इसको मसाज करते हैं। क्या होता है कि जो सारा ये ऑयल और ग्रीस और ये सब कुछ है ना, ये और मेल्ट होता है। अब मैं लूँगी एक मेकअप क्लीनिंग स्पंज या टॉवल, जो भी आप माइक्रोफाइबर टॉवल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं एक दफ़ा इसे पूरा फेस वाइप करूँगी ताकि जो पूरा ऑयल है और मेकअप जो मेल्ट हुआ है वो सारा एक दफ़ा उतर जाए। आईज पे भी, और इसको भी मैं हमेशा धो के रखती हूँ, क्योंकि मैंने आज इसका भी मेकअप उतारा है तो मैं इसको इसी तरह नहीं रख दूँगी। अच्छा, अब एक दफ़ा फेस दोबारा डैम्प करेंगे। हमारा अच्छी तरह उतर गया सारा मेकअप। ओके, नाउ आई विल यूज़ अ फेस वॉश। कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। आई लव यूजिंग कोरियन फेस वॉशेस। नेचर रिपब्लिक का फेस वॉश है एक, तो मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज आई इन्जॉय यूजिंग फोमिंग फेस वॉशेस। और ये भी एक कोरियन ब्रांड है, प्रिटी स्किन। इसका ये 24K स्नेल क्लेंजिंग फोम है। ये थोड़ा सा आप हाथ में लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी अच्छी फोम बनती है। और फिर इस क्लीन स्पंज से मैं एक दफ़ा दोबारा क्लीन कर दूँगी। ओके, नाउ माय फेस इज सुपर क्लीन एंड नाइस। मैं एक दफ़ा ज़रा वज़ू कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं स्किन केयर क्या अप्लाई करती हूँ। चलें जी, ये हो गया है हमारा। अब हम अपनी स्किन केयर अप्लाई करते हैं। सो नाउ माई स्किन फील्स सुपर स्क्वीकी क्लीन। मुझे नज़र आ रहा है कि बिल्कुल साफ़ है। अगर आप लोगों को अभी भी शक पड़े कि मेकअप है तो यू कैन यूज़ माइसेलर वाटर ऑल्सो, बट लेकिन आई नो इट्स क्लीन नाउ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका मेकअप जो भी आप अप्लाई करते हैं ना, अपने स्किन को क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, रात के टाइम पर 3 चीज़ें हैं जो मैं ऑल्टरनेट करती रहती हूँ अप्लाई करने में।
चलिए, सो आई डिड अप्लाई माई रेटिनॉल येस्टरडे. तो आज मेरा रेटिनॉल का दिन नहीं है. रेटिनॉल जो है ना, मैं ये और ये इज़ द AHA BHA टोनर जो सबसे पहले मैं लगाती हूँ. फिर उसके बाद आई मिक्स दीज टू. आप एक ही चीज़ से शुरू कर सकते हैं. रेटिनॉल का सबसे कम परसेंटेज आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका भी योर स्किन इज़ नॉट यूज टू heavier retinols, तो it might react. So start slow, but after the age of 25 or 26 you need to start retinoids in some form. आप लोग अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा sensitive है तो then start with another ingredient. It is called, I will write it here, I forgot it, लेकिन वो retinols का ही ज़रा सिंपलर फॉर्म होता है. ओके चलें. सो आज मैंने जो है ना अपनी स्किन को रिकवरी के लिए सिर्फ तैयार करना है, बिकॉज कल जो है मैंने इंटेंस ट्रीटमेंट कर दिया था, एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाया था विच वाज रेटिनॉल. तो आज आई विल जस्ट हाइड्रेट इट एंड सूथ इट. और सबसे पहले मैं अपना ये टोनर अप्लाई करूँगी विच इज़ दिस टियाम टोनर. इट हैज़ विटामिन B5 विच इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. सो आई जस्ट टेक अ बिट ऑफ इट. और आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें. मेक श्योर कि आप अपनी नेक को भी ज़हन में रखें, बिकॉज नेक पर जो है ना एजिंग बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है. सो दैट अब ये थोड़ा थोड़ा गीला ही होगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होने देती हूँ. तो आई अप्लाई जो मैं नॉर्मल डेज़ में अप्लाई करूँगी. कल जो है ना मैं इन दोनों में से एक अप्लाई करूँगी विच इज़ नाइसिनामाइड, या फिर मैं ये एस्कॉर्बिक एसिड. ये दोनों जो है ना दे आर गुड फॉर ब्राइटनिंग और पोर टाइटनिंग के लिए. ये ज़्यादा इंटेंस ब्राइटनिंग है और दिस इज़ पोर टाइटनिंग. यू कैन यूज़ नाइसिनामाइड इन एनी अदर ब्रांड, बट ये प्योरेस्ट के काफ़ी अच्छे हैं. सो ये मैंने अभी पूरी बॉटल तकरीबन ख़त्म कर ली है एंड आई नो कि दे आर रियली गुड. और आज जो है ना आई विल नॉट यूज़ एनी नाइसिनामाइड, आई विल नॉट यूज़ एनी ब्राइटनिंग एजेंट. आई विल जस्ट यूज़ दिस पेप्टाइड सीरम विच इज़ फॉर इंटेंस हाइड्रेशन. You can use any peptide serum. Okay, and then इसको हल्का सा मैं इधर ही छोड़ूंगी, थोड़ा सा और वो होने दूंगी. एंड देन मेरे रिकवरी डेज़ की मैं आपको रूटीन बता रही हूँ. इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो. सिर्फ कहने का मकसद ये कि जब आपने एक दिन रेटिनॉल या एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया तो नेक्स्ट आप उसके 2 डेज़ थोड़ा माइल्डर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, जिसमें सिर्फ हाइड्रेशन हो और ये प्लम्प हो जाए, हील हो जाए, रिजुविनेट हो जाए. ठीक है. उसके लिए आई यूज़ सेंटेला बाम और स्नेल म्यूसिन सीरम. आज जो है आई विल मिक्स दीज टू. मैं मिक्स भी अक्सर करती हूँ. सो आई विल टेक दिस सेंटेला, एक पी साइज ड्रॉप, and then I will take snail mucin. और ये भी मेरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है. ठीक है. इनको दोनों को मैं मिक्स करूँगी and I will apply a generous layer of this. जब आप सेंटेला और स्नेल म्यूसिन दोनों को मिक्स करते हैं ना तो समझे आपकी स्किन जो है ना उस दिन आपको दुआएं देती है. ठीक है. एंड सिंस आई हैव दिस आई विल ऑल्सो अप्लाई इट ऑन माई हैंड्स. और अभी मैंने ये फ्रेश लगाया तो आई विल यूज़ माई गुआशा. आई यूज़ माई गुआशा एवरी नाइट नाउ फॉर अ वाइल नाउ, क्योंकि आई फेल्ट लाइक मेरी वेट लॉस से थोड़ी एजिंग हो रही थी. सो आई एम नॉट अ गुआशा एक्सपर्ट, बट व्हाट आई हैव कम टू नो इज़ कि आपने अपनी स्किन को एक तो लिफ्टिंग मूवमेंट्स में रखना है, और फिर आपने जितनी मूवमेंट्स एक साइड पे किया, जैसे ये 4, 5, 6, तो मैं इधर भी 6 करूँगी. दिस इज़ फॉर योर जावल्स एंड फॉर योर चिन.
3 4 इस साइड से. Then I will take it under my eyes and I will lift my cheek muscles, cheekbones. 3 4 1 2 3 2 3 5. Your forehead. 1 with this side. 2 3. बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं. ये आपकी फेस की एक्सरसाइज है. सो ये अगर आप रोज़ करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी फेस के मसल्स में आपको एक इमेंस डिफरेंस फील होगा. ओके और फिर उसके बाद आई टेक द होल साइड एंड देन आई लिफ्ट इट मोर. इन पर एक्ने है ना, तो आपने अपनी स्किन को सबसे पहले तो अपनी इनर बॉडी को हील करें. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर चल रही है वो फेस पे आएंगी, बैक पे एक्ने निकलेगी. वो कभी भी खाली इन स्किन ट्रीटमेंट्स या इन क्रीम से फ़र्क नहीं पड़ेगा. यू नीड टू हील फ्रॉम द इनसाइड फर्स्ट. वो बहुत सी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं आपकी. यू कैन हैव सम हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई मेडिकल इशू हो सकता है. स्टार्ट करें. जब आपका एक्टिव ब्रेकआउट है तो यू कैन नॉट पुट एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑन टॉप ऑफ इट. जैसे कि आप रेटिनॉल उसके ऊपर नहीं लगा सकते, आप उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं लगा सकते. यू नीड टू लेट इट हील. अपने लोकल फार्मेसी से ले सकते हैं. कुछ क्रीम्स हैं जिनके मैं नाम यहाँ पर 1 2 3 लिख दूँगी, जो आपको फार्मेसी ओवर द फार्मेसी मिल जाएगी. वो आप एक्टिव ब्रेकआउट्स के ऊपर लगा सकते हैं. और फिर आप उनको कुछ देर टाइम दें उन ब्रेकआउट्स को, और फिर आप जब वो सेटल हो जाते हैं फिर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द मार्क्स दैट दे लीव. उसके लिए आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, अल्फा आर्ब्यूटिन यूज़ कर सकते हैं, बट इन लेसर परसेंटेजेस. जो प्योरेस्ट है ये बहुत अच्छे हैं. कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं फॉर एक्ने एंड फॉर मार्क्स. आई विल मेंशन हियर. 1 2 3 तस्वीरें मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी. कोरियन प्रोडक्ट्स के ब्यूटी आई नो यू गाइज नो आई एम obsessed with. I will apply my lip balm, which you guys know I'm obsessed with this Tatcha lip balm. सुबह तक इतनी अच्छी हाइड्रेशन रहती है इससे. Feels very clean and hydrated and plump. So now I will see you guys in the morning with my morning skincare routine. And then we will talk about what kind of treatments did I do to get my face to get rid of all the acne, the marks that it left, और वो जो darkness pigmentation थी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा dark pigmentation यहाँ पर हो गई थी. अभी थोड़ी सी आपको नज़र आएगी. यहाँ पर वाली बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, यहाँ पर थोड़ी सी है. So this is what I do and I will see you guys tomorrow. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके. आई होप सब ठीक होंगे. ये जो है ना उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जो मैंने पिछला पार्ट फिल्म किया था, और ये अगला दिन नहीं है. इट हैज़ बिन 2-3 days बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इन मॉर्निंग रूटीन फिल्म करने का. तो आज मेरे पास टाइम था, तो आज आई एम गोना कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपने डे टाइम रूटीन में क्या इस्तेमाल करती हूँ, कौन कौन सी स्किन केयर आइटम्स हैं विच आई रियली लाइक यूजिंग. आई हैव अ कपल ऑफ प्लेसेस टू गो. तो मैं जो हूँ सबसे पहले आपके साथ अपनी स्किन केयर करूंगी, एंड देन आई विल ट्राई टू फिल्म द ब्राउन मेकअप दैट एवरीबडी हैज़ बीन रिक्वेस्टिंग अंडर माई वीडियोज़. वो जो मैंने लास्ट वीडियो में मेरा ख्याल है ब्राउन मेकअप लगाया था. So let's do that. I have already washed my face. My face is clean. Lips are very dry. Face also feels dry because I've washed it. और अभी तक मैंने और कुछ अप्लाई नहीं किया है. तो let's put the hair out of the face first because उन पे कुछ लग जाए. Okay. ये जरा साइलेंट कर दूँ वरना टिंग टिंग होता रहेगा. ठीक है. So first of all, I use a toner. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि I use a toner, a serum and a cream. In the daytime, I only use a toner, a serum and a sunblock instead of a cream. Night cream की जगह मैं अपना sunblock लगा लेती हूँ बस. I keep my skincare simple, not very complicated. Is I just target my
I just hydrate my skin. और these are the 2 ingredients. आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रांड का लें. I'm just telling you that 2 things that I really like using are Alpha Arbutin from the Purest Solution या hyaluronic acid. This is also from the Purest Solution. ज़रूरी नहीं है. You can use the Ordinary. You can use any other brand. This is the toner that I'm going to be using. This is also a Tiam toner. This is a Vita B5 toner. And generally I put it in my hand. बता सकते हैं, but I just use directly with my fingers. And you spread it all over your face. ये बहुत ही एक अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर है बिकॉज इसके अंदर विटामिन B5 है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन. नाउ आई एम गोना अप्लाई अल्फा आर्ब्यूटिन. और हमेशा आप अपने हाथों को और नेक को इग्नोर ना करें. Always apply your skincare on your hands and also on your neck. अब ये बहुत अच्छा ड्राई हो गया. मुझे अपनी स्किन सपल और हाइड्रेटेड फील हो रही है. So now I will put on a sunblock. The sunblock that I really enjoy using on no makeup days these days is this Velvet Finish. ये गर्मियों में मैं ये यूज़ करती हूँ और सर्दियों में I have a more hydrating one. This is really nice. ये ऊपर एक को सब वाइट कास्ट नहीं देता. मेरा खत्म होने वाला है. पिछले दिनों में मैं अपनी स्टोरीज में बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत पसंद है. शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लगा लिया. बहुत ज़्यादा नहीं लगा लिया, इनफ लगाया आपने अपने पूरे फेस को कवर करने के लिए. इतना आपने ये लगाना है. ये याद रखें कि ऐसी कोई चीज़ आप लगा रहे हैं जो कि आप पूरी अपनी स्किन के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं. सो लाइक यू वांट लाइक द होल स्किन टू बी कवर्ड, राइट? ओके. सो नाउ इट इज़ ऑल ओवर माई फेस. अब्जॉर्ब हो गया है अच्छी तरह. इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई अ बिट ऑफ मेकअप ओवर इट, पर लेकिन इसके ऊपर आप फुल कवरेज और फुल ग्लैम मेकअप जो है ना वो ना करें तो बेहतर है बिकॉज ये फिर उसके साथ इतना अच्छा मैश नहीं होता. इफ़ यू वांट लाइक अ फुल कवरेज फुल ग्लैम ऑन आफ्टर योर स्किन केयर तो यू कैन यूज़ दिस. दिस एक्ट्स एज अ प्राइमर. इट हैज़ अ सिलिकॉन फील टू इट. ये देखिए ये क्लियर होता है बिल्कुल. इट डज नॉट लीव अ वाइट कास्ट और उसके ऊपर बहुत इजीली आपका फाउंडेशन जो है ना वो ब्लेंड हो जाता है. सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट. सन ब्लॉक हम लोग को इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो हमने तो बचपन से लगाने शुरू नहीं किया. वी स्टार्टेड लेट बट all the Gen Zs जो अब they're getting into it. I really like it because हमें भी काश पता होता तो हमारे को जो थोड़े बहुत जो सन स्पॉट्स जो उनके साथ हमें होता है वो ना करना पड़ता. So then now my skin is hydrated. Also Alpha Arbutin के basically फ़ायदे क्या होते हैं? Alpha Arbutin जो होता है ना ये इसमें कितने परसेंट है? 2% Arbutin है और hyaluronic acid है. ये बेसिकली ब्राइटनिंग होता है, आपके स्पॉट्स को क्लियर करता है, एंटी एजिंग भी होता है, अनइवन स्किन टोन, टारगेट्स हाइपर पिगमेंटेशन. सो अल्फा आर्ब्यूटिन इज़ रियली इम्पोर्टेंट. डोंट स्टार्ट विद ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा, ठीक है? अगर अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक स्किन केयर यूज़ करते हैं तो स्टार्ट विद द विटामिन सी फर्स्ट. विटामिन सी आप लोग ले सकते हैं अपने लोकल ब्रांड्स का ले सकते हैं. ऑर्गेनिक लैब का बहुत अच्छा विटामिन सी है. और
और किस किस के अच्छे आइटम जो मुझे याद आएगा ना, आई विल राइट देम हियर 1 2 3 करके, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू गाइज रिमेंबर। और फिर उसके बाद जो है ना, अब आई विल जस्ट पुट टिंट ऑन, क्योंकि थोड़ी सी सन ब्लॉक लग गया है और वाइट वाइट लग रहे हैं लिप्स। And I will just apply a bit of lip liner, which is the Huda Beauty. Lip liner. This is a tint liner. और आप लोग हमेशा इसको अप्लाई करते हैं विद द साइड, और इसको उल्टा ही स्टोर करना होता है ताकि ये जो है ना ड्राई आउट ना हो जाए। और ये जो टिंट मैंने लगाया, दिस इज़ अ लोकल टिंट विच इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ब्यूटी बी। अगर आप लोग को आप चीक्स पे लगा सकते हैं, इट गिव्स अ वेरी नाइस पिंकी ह्यू, बहुत डार्क नहीं लगता। दिस इज़ इन द शेड पिंक रोज। ठीक है, सो अभी मुझे जाना है बस सिर्फ ग्रोसरी रन करने, कुछ एक दो एरेंड्स रन करने। सो तो यूज बॉबी ब्राउन का पीच करेक्टर विच इज ऑल्सो रियली रियली नाइस, ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस करेक्टर शेड विच डज नॉट क्रीज इजीली। मसला ये होता है कि आप विद एजिंग, with mature skin you need things that don't crease easily, क्योंकि आपकी स्किन में wrinkles होते हैं, तो आपको अपनी स्किन को जो है ना उसके अकॉर्डिंगली टैकल करना पड़ता है। just a bit of Kosas and I will take a clean brush and just blend it out, बहुत thin layer। This I'm teaching you how to fake you're not wearing any makeup. जो कंसीलर भी मैंने लगाया बहुत लाइट शेड नहीं लगाया, क्योंकि जितना लाइट आप लगाएंगे ना उतना प्रोमिनेंट होगा। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई एक्चुअल स्किन कलर, और फुल कवरेज भी नहीं मैं चाह रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट अ स्लाइट ब्राइटनेस टू द अंडर आइज, ताकि ऐसे लगे कि नहीं लगाया हुआ या लगाया हुआ है। एंड देन आई जस्ट पैट इट इन विथ माई फिंगर। इज माई गो टू नो मेकअप ग्लैम विथ ऑल माई स्किन केयर। थोड़ी सी लिप बाम लगाते हैं, द सेम टाचा वन, and we are good to go. So this is what my skin looks like. It looks very nice, hydrated, plump. मुझे किसी ने पूछा था लास्ट वीडियो के नीचे कि how do you look presentable even when you're not wearing makeup? So honestly, big part of it is eyelash extensions. जब आपके eyelash extensions लगी हुई होती है ना, तो आप ऑलरेडी आधे तैयार लगते हैं। उसमें आप थोड़ा सा टेंट लगा लें और हल्का सा लिप टिंट लगा लें, ग्लॉस लगा लें, तो यू आर गुड टू गो। इफ़ यू आर नॉट into eyelash extensions, so just use like a clear mascara or a brown mascara and you'll be good to go. Now let's go to what treatments I get done to maintain my skin. Actually, so now let's talk about the treatments that I get done to maintain my skin. I am obviously not very young, पर लेकिन लोगों को काफ़ी धोखा दे सकती हूँ मैं. So there are a few things that I do to maintain my skin. I have had exosomes done around 4-5 months ago also, और उससे भी मुझे visible difference आया था. In
with aesthetics में I do get my lip filler done, which is no secret now. मैं जब कराती हूँ तो मैं लोगों को बताती हूँ, लेकिन my lip fillers are very subtle and I have gotten them done since a long time, लेकिन I do not like those over the top बहुत ज़्यादा pouty वो जो angel lips होते हैं ना, it's not my preference. जिनको पसंद होता है kudos to you, but मेरी अपनी preference नहीं है. And then I do get Korean BB Glow treatments regularly at the salon, जो कि मैं खुद कोरिया से ट्रेनिंग लेकर आई हूँ. और this is something that I initially started in Lahore. कोई ये करता नहीं था. It was probably 2021 जब मैं गई थी, या 22 था, या 2021. And then I started the Korean BB Glow treatment, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, प्लम्प रहती है, एंटी एजिंग है, इवन आउट कर देती है आपके कम्प्लेक्शन को. मेरी स्किन बहुत बुरी थी. If you guys don't believe me, not always this good. It used to be really bad, and the proof is here. This is what my skin looked like, and this. Yeah, so I have battled with acne all my life. बहुत मुश्किल मेरी लाइफ की स्टोरी है. शुरू में आपको बताती हूँ, when I was in my teens, तो my teenage acne broke out बहुत ही बुरी तरीके की, इतनी ज़्यादा कि वो कंट्रोल ही नहीं हो सकती थी. दुनिया जहान के डॉक्टर्स के पास चली गई, होम्योपैथी के इलाज करवा लिया, हकीमों के इलाज करवा लिया, बहुत कुछ किया मेरी मामा ने बेचारी ने. पर बहुत ऑन एंड ऑफ मुझे ये एक्ने की बाउट्स आते रहते हैं. आई डिड गेट एक्ने आफ्टर आई हैड माई चिल्ड्रन. फिर उसके बाद अराउंड 10 to 12 years ago I had a really bad acne episode, जिसमें मेरा पूरा ये चीक भर जाता है. ज़्यादातर मुझे निकलते हैं जॉ के ऊपर. तो what I do to take care of that acne situation is, सबसे पहले तो I go to a doctor. ठीक है, आपके अंदर कुछ ना कुछ imbalance, कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से acne आपका ब्रेकआउट हो रहा है. तो the first step to do always is to go to a doctor. अब अपना चेकअप करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, जो भी इशू है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, वट एवर इट इज़, दे विल ट्रीट यू इंटरनली फर्स्ट. सबसे पहले अंदर से आप उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद ऊपर की लेयर को टैकल करें, क्योंकि जितना आप ऊपर से साफ करते जाएंगे वो अंदर से और गंद निकलता जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. फिर उसके बाद ये हुआ कि when I had this episode, तो this was the latest one, and this happened when my children were in school already. My younger one was around 5 or 6 years old. तो तब ये मुझे हुआ, and it really depressed me. बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन हो गई, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ गई, और मल्टीपल उसकी रीजंस थे जो मैंने बाद में फिगर आउट किया. आई वेंट टू द डॉक्टर, आई डिड टेक द होल कोर्स, जो पूरा का पूरा वो आपको मेडिकेटेड एक वो आपको ट्रीटमेंट प्लान देते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्किन ऊपर से. इट डिड टेक अ लॉन्ग टाइम. मैं ये नहीं कहती कि कुछ जादू होता है और रातों रात आपकी स्किन क्लियर हो जाती है, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर स्किन, लाइक रियली. आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक दिन बस वो दवाई लगाई है तो अगला दिन क्लियर क्यों नहीं हो गया. स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस इज़ हाउ योर स्किन विल एक्चुअली चेंज. आप अपनी जो स्किन केयर है उसको एक्टिवली फॉलो कर सकते हैं. आप एज अ पर्सन आपको पता तो चल जाता है ना कि अच्छा ये इससे मेरी स्किन मुझे लग रहा है कुछ बेहतर हो रही है. कीप यूजिंग दैट. सबसे पहले टू गेट रिड ऑफ द डिसकलरेशन, वंस यू हैव गॉटन रिड ऑफ द एक्नी, जब आपने मेडिकेशन ले ली है तो यू स्टार्ट यूजिंग समथिंग फॉर योर पिगमेंटेशन, जो उसके स्पॉट्स रह जाते हैं. उसके लिए सबसे अच्छी अल्फा आर्ब्यूटिन है और सब रेटिनॉल है. रेटिनॉल भी आप फ़ौरन यूज़ नहीं करेंगे कि फ़ौरन फ्रीक आउट कर जाए आपकी स्किन. जब आप रेटिनॉल नया स्टार्ट करते हैं यूज़ करना, तो आपकी स्किन अचानक जो है ना एक्टिव मोड में चली जाती है, और जो आपके अंदर ऑलरेडी स्किन के अंदर ब्रेकआउट बैठे होते हैं ना, वो बाहर निकल आते हैं. तो अक्सर लोग उससे डर जाते हैं और छोड़ देते हैं. तो रेटिनॉल को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि यू हैव टू स्टिक टू इट.
शुरू में लोग डर जाते हैं कि ड्राई हो रही है, एक्ने निकल रहा है, मैंने नहीं यूज़ करना, तो थोड़े दिन लगाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं. दैट इज़ नॉट द वे. यू हैव टू स्टिक इट थ्रू. यू हैव टू गो थ्रू द फेज वेयर ये सारे का सारा जो ब्रेकआउट्स हैं वो एक दफ़ा आपके निकल आए और फिर उसके बाद आप अपनी स्किन को हील करने शुरू करें. सो आप लगाते रहें. ड्राई हो रही है तो कीप इट हाइड्रेटेड. हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, स्नेल सीरम्स लगाएं एंड ट्राई टू कीप इट. विटामिन B5 आप लगा सकते हैं. सिकाप्लास्ट बाम इज़ अ वेरी वेरी गुड ला रोचे पोज़े का, जो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, विच इज़ रियली गुड फॉर वेरी ड्राई एक्जिमा प्रोन स्किन, जिनकी एक्ने की वजह से भी ड्राई हो जाती है, मेडिकेशन से भी लोगों की अक्सर ड्राई हो जाती है. सो यूज़ दैट. यूज़ प्रोडक्ट्स दैट आर नॉन कॉम्प्टोजेनिक, जो कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते. ये एक बहुत लंबा डिस्कशन है. मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यू नीड अल्फा आर्ब्यूटिन to brighten your skin. Is a very good ingredient. Vitamin C and retinol. 3 ingredients आपने अपनी स्किन केयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं एंड इन सब के साथ आपने हाइड्रेशन यूज़ करनी है. हाइड्रेशन का मतलब होता है जो हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे विटामिन B5 है, स्नेल सीरम है, या जो भी हाइड्रेटिंग लेबल के ऊपर आप देखिए, आपको जो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट आपको लगे ना, वो आपने इनके साथ टुगेदर यूज़ करना है. So this is a very short summary to a very detailed topic and I used these 3 products. इन ingredients को आप अपनी स्किन केयर में रखें और फिर उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहें. ये नहीं कि 2 दिन लगा दिया फिर भूल गई, फिर लगा लिया फिर भूल गई. कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गुड स्किन. मैं अपनी फेशियल ज़रूर लेती हूँ ट्रीटमेंट्स, जिसमें कोरियन BB ग्लो होता है. जो मेरा प्योरेस्ट का फेशियल है, दैट हैज़ वर्कड रियली रियली वेल सैलॉन में. इट इज़ अ वेरी गुड फेशियल ट्रीटमेंट, बट दोज यू कांट गेट एवरी डे. वो आप महीने में 1 दफ़ा करवा लेंगे या 2 दफ़ा करवा लेंगे या 2 महीने में 1 दफ़ा करवा लेंगे, बट घर पर उसकी मेंटेनेंस इज़ द की. सो ये नहीं होता कि आपने वो ट्रीटमेंट कराया इसलिए आपकी स्किन अच्छी है. नहीं, अगर मैं वो खाली ट्रीटमेंट करवाऊँ और फिर उसके बाद घर पे कोई और चीज़ ना लगाऊँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. सो ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो सैलॉन ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये आपकी स्किन को एक पुश और एक बूस्ट देते हैं. उसको आपने मेंटेन अपनी डेली स्किन केयर से रखना होता है. सो आई होप दैट आई हैव मेड सेंस और मैंने काफ़ी लोगों को समझा दिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए टू मेंटेन योर स्किन, अ हेल्दी लुकिंग स्किन. एंड या I will talk to you guys later in another vlog with another query of yours. So take care of yourselves and I will see you all later. Subscribe करें, share करें, comment करें and like करें. I will talk to you guys later. Bye.